हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 16 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, पंजाब सरकार ने लॉन्च की घर घर निगरानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं। 12 जून 2020 को कब लॉन्च किया गया? 12 जून 2020 को पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी को ख़त्म करने के लिए घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये कोविड-19 जो महामारी है उसको पूरे घर घर हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखेगा। जैसे कि अभी भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, कुछ उसी के जैसे है ये, पर ये हर एक घर घर के लिए। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या है, किसने लॉन्च किया है? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल क्या है, मुख्य बिंदु। यह मोबाइल एप्लीकेशन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया है। इसका उपयोग कोविड-19 का पता लगाने कि किस व्यक्ति को कोविड-19 है, परीक्षण करने, उसका टेस्ट करने के लिए, सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना होने पाए, लोग जान जाएं कि हाँ इस व्यक्ति को या अमुक व्यक्ति को कोविड-19 है, इनसे दूरी बनाकर रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा कि उसका प्रसार ना होने पाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया जर्मी क्लीन। डीआरडीओ ने विकसित किया, क्या विकसित किया? जर्मी क्लीन। किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। और किस लिए विकसित किया? पुलिस और जो सुरक्षा कर्मी हो उसकी वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए। याद कीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। लोग अपने हाथों को साफ़ करने के लिए, कोरोना वायरस से या किसी अन्य कार्य करने से पहले, कोई भी खाना हम खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पहले हम ज़्यादातर सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे हाथ हैं वो जर्म फ्री हो जाएं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम का एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। सैनिटाइजिंग चैम्बर का क्या नाम है? जर्मी क्लीन। अब जर्मी क्लीन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, जो इन्होंने चैम्बर विकसित किया, डेवलप किया है। जर्मी क्लीन एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है। ध्यान दीजिएगा, ड्राई हीट ट्रीटमेंट, गर्मी से सुखाने वाला चैम्बर है, जो 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को सैनिटाइज कर सकता है। जो वर्दी होती है, जो काफ़ी मोटी होती है, तो उसको सैनिटाइज करने में और सुखाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये 25 जोड़े को 15 मिनट के अंदर इसको सैनिटाइज करेगा। फिर क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु की ड्राई हीटिंग संवहन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। संवहन प्रक्रिया याद कीजिए, हीट कंडक्शन का एक प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये क्या है? संवहन। कंडक्शन है, ऊष्मा को वस्तु की बाहरी सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है। वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊष्मा दी जाती है, और ड्राई हीट प्रोटीन के विकृतकरण कारण सूक्ष्म जीवों को मार देती है। याद कीजिए, पानी को, वैसे डॉक्टर जो होते हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि स्पेशली जब पेट में इन्फेक्शन होता है कि आप पानी को उबाल कर पीजिए। उबालने का मतलब क्या होता है? जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। जर्म्स क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो जब हीट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ने के वजह जो उसका जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है वो विकृत हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिए एक सैनिटेशन टनल और सैनिटेशन मैट भी तैयार किया है, ताकि जो उनका वो लगातार चलते रहते हैं, उसकी वजह से कोरोना उसमें फैल सकता है, इसलिए कि इसको तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट को साफ करने के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। दिल्ली पुलिस ने पहले ये कहा था कि हमें इसकी नीड है, उसी के बेस पर डीआरडीओ ने ये विकसित किया है इस उपकरण को, जिससे कि और भी लोग सैनिटाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो आईआईटी खड़गपुर ने एआई बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया। इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं, किसने विकसित किया? आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने
सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। किसने विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। क्योंकि इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतना बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। आप किसी भी मार्केट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, जितना सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए उतना नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर प्रणाली विकसित की गई है। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या है, क्या खासियत है, ये देखिए। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मापदंडों के उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगा। अगर आप किसी से 1 मीटर मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग जो क्राइटेरिया इंडिया ने बनाया है वो 1 मीटर है, अगर 1 मीटर से दूरी कम होती 2% के बीच तो ये अलार्म बजाएगा, अलर्ट करेगा कि आप दूरी बना के रखिए। यह डिवाइस फील्ड व्यू को कैप्चर करता है और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दूरी की गणना करता है। ये व्यू को कैप्चर करके फिर ये कैलकुलेट करेगा। अगर इसे लगेगा कि आप 1 मीटर से ज़्यादा नज़दीक में हैं, आपके और किसी अमुक व्यक्ति के मध्य जो गैपिंग है 1 मीटर से कम है, तब ये आपको अलर्ट करेगा। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिजाइन किया है। सस्ता रहेगा तो ये आसानी से सब लोग इसे यूज कर सकेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सामाजिक गड़बड़ी एक संक्रमण की गैर दवा रोकथाम है। बिना दवा के रोकथाम करना, सामाजिक दूरी अगर बना के रखते हैं तो WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उससे दूर रहने के लिए न्यूनतम भौतिक दूरी 1 मीटर है। मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? WHO ने कहा है। भारत ने भी इसी मानदंड का पालन किया, जो इंडिया है उसी को पालन कर रहा है, केवल 1 मीटर की दूरी के लिए किया है। लेकिन कुछ अलग अलग देश हैं जो कुछ 2 मीटर की सामाजिक दूरी की मान्यता दिए हैं, कुछ 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर के अनुसरण करते हैं। वो तो अलग अलग कंट्रीज़ पर अलग अलग विचार के अनुसार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 14,690 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसमें देखते हैं 12 जून 2020 को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक MSME के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 14,690 करोड़ रुपए वितरित किया है। कितना वितरित किया है? 14,690। वित्त मंत्रालय की यह घोषणा थी, सार्वजनिक बैंकों के लिए किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है, इसको समझते हैं। ECLGS की क्रेडिट लाइन वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज का सबसे बड़ा घटक है। ये जो आर्थिक पैकेज दिया गया है उसका ये एक बड़ा पार्ट है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि MSMEs को 29,490 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इतना ऋण इनको दिया गया है। इनमें से 14,690 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। 29,490 करोड़ में से 14,690 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो चैलेंजर डीप। पहले तो हमें पता होना चाहिए चैलेंजर डीप क्या है। अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंची। मतलब जो समुद्र है, समुद्र का जो सबसे गहरा बिंदु है उसी को क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं। और कौन पहुंचा? ये पहुंची हैं अंतरिक्ष यात्री भी रह चुकी हैं, समुद्र विज्ञानी भी रह चुकी हैं। नाम है कैथी सुलिवन। नाम क्या है? कैथी सुलिवन। इसके साथ ही वह पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। वो पहली ऐसी महिला है जो पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु, सबसे ज़्यादा अंदर तक, सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने वाली महिला बनी है। नाम ध्यान रखिएगा, कैथी सुलिवन। और जो समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई वाला बिंदु है उसका नाम है चैलेंजर डीप। क्लियर? अब अगर इसके मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो 1984 में कैथी ने अपने अंतरिक्ष वॉक की शुरुआत की और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। सन 1984 में वो पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में वॉक की थी, अंतरिक्ष में चली थी। अब चैलेंजर डीप तक पहुंचकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल नया रिकॉर्ड हो ही गया। वे अंतरिक्ष में भी गई हैं और पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु में भी पहुंची। ये भी बिल्कुल सही है। अभी ऊपर हमने इसके बारे में डिस्कस किया।
वह महासागर से के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैलेंजर डीप के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चैलेंजर डीप पृथ्वी के समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे अधिक गहराई पर है, और इसकी गहराई भी देखिए दे रखा है हमने। यह 10,902 मीटर की गहराई पर है, बहुत ज़्यादा अधिक गहराई पर है। 10,902 मीटर की गहराई, बहुत ज़्यादा गहराई है। इतनी गहराई पर जाना आम बात नहीं होती, बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि आप पानी में जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं पानी का प्रेशर आप पर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। तो इतनी गहराई तक जाना वाकई बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से रक्त को दान करते हैं। रक्त को दान करने से जो जैसे कोई कैजुअलिटी अचानक हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड की अचानक आवश्यकता होती है, तो उससे क्या रहता है, उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को धन्यवाद देने के लिए, उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह रोगियों के लिए ज़रूरत के समय रक्तदान की आवश्यकता के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी करता है। जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट को रक्त की आवश्यकता होती है, तो लोगों में जागरूकता बढ़े कि हाँ ब्लड को डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, उससे हमें कोई समस्या नहीं आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि उससे आपको कमजोरी आती है, तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी समस्या नहीं आती। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं। अब आज के करंट अफेयर्स में हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में फर्स्ट पॉइंट है छोटा सा, क्या है? रेमडेसिविर को कोविड-19 रोगियों पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए जांच चिकित्सा में शामिल किया गया है। ये किसका कमेंट है? स्वास्थ्य मंत्रालय का है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमेंट दिया है कि रेमडेसिविर को कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए जांच चिकित्सा में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? कोई पोचे। ध्यान दीजिएगा, पहली फिल्म क्या नाम है? कोई पोचे। कब आई थी? 2013 में। और आखिरी फिल्म थी छिछोरे, सन 2019 में। अभी तक जो पुलिस है वो क्लियर नहीं कर पाई है कि इन्होंने सुसाइड किया है या कोई और कारण है। फिलहाल जो इनिशियल रीज़न निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि इन्होंने सुसाइड किया है। एक्चुअल रीज़न जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, NCLT ने जेट एयरवेज को मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना परिसर बेचने के लिए ऋण देने की अनुमति दे दी है कि वो अपना परिसर बेच सकते हैं, इसके लिए ऋण दे सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? TGP जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 4,546.80 करोड़ में 0.93 इक्विटी की हिस्सेदारी खरीदेगा। एल कैटाटॉन 0.39% की हिस्सेदारी 1,854.5 करोड़ रुपए में खरीदेगा। जियो इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। काफ़ी सारी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, फेसबुक ने भी अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदा है। उसी में TGP भी आ गया है जो 4,546.80 करोड़ का इन्वेस्ट करके 0.93% की इक्विटी लेगा। और एल कैटाटॉन 0.39% की हिस्सेदारी लेगा और कितना देगा? 1,854.50 करोड़ रुपए। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात की जाए तो नेपाल की संसद के ऊपरी सदन ने अपने राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ जिले स्थित भारतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इन्होंने लोअर सदन में पास कर दिया है, अब ऊपरी सदन में रखा है, लेकिन ऊपरी सदन की लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको बताते हैं तो उसमें पास नहीं हुआ है। जो वहाँ की जनता है, जनता ने उसे नकार दिया है कि वो जो मैप है असंवैधानिक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। अभी ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया है। और विषय क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। बिल्कुल, आप अगर रक्तदान करते हैं तो आप दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। तो इसके लिए ये 14 जून को मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों और रक्तदान करते रहें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।